हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोड आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए। सबसे पहले लाख दुख है आपको। मैं जानता हूं कि कुष्ठ रोगियों को कितना मानसिक शारीरिक कष्ट झेलनी पड़ती है। उनके प्रति हमारा 100% सहानुभूति रहती है, लेकिन इस दुख के घड़ी में भी हल्के सा रोग ठीक होने के प्रति यदि आप चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं। बहुत सारे लोग को कष्ट तो है ही, दवा जैसे जैसे चलेगा ठीक जरूर होगा, 100% लेप्रोसी का मरीज ठीक होंगे, लेकिन उनको मनोबल बनाए रखना चाहिए कि हम ठीक जरूर होंगे। आपका ये दृढ़ जो संकल्प रहेगा कि हमको ठीक होना है, ये आपको आगे चलकर रोग मुक्त होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। यदि आप निराश हो गए हैं, आपको लगता है कि लेप्रोसी का बीमारी जो है एमडीटी आप खाते खाते थक चुके हैं, हार चुके हैं, और एमडीटी का शरीर का काला होना, पेशाब में जलन होना, पीलिया, जॉन्डिस, चक्कर आना और ये तरह तरह का एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट आप झेल चुके हैं और बिल्कुल इस बीमारी से आप डर चुके हैं कि आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। उन लोगों के लिए यह जो हमारा वीडियो है काफ़ी कारगर होगा। उन लोगों को आसान्वित करेगा कि उनका बीमारी एमडीटी से ठीक नहीं हुआ तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा है और होम्योपैथिक दवा आपको ठीक करके छोड़ेगा। सबसे पहले आपको हाइड्रोकोटाइल, ये प्रत्येक लेप्रोसी के जितने मरीज हैं उनको इस दवा के बारे में जाननी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है होम्योपैथी का, और इसे हर लेप्रोसी के मरीज खा सकते हैं। 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेने के कारण आपका हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो जाता है और सड़ने लगता है, ये बिल्कुल बचा के रखेगा और आपके हाथ पांव के उंगली को गिरने नहीं देगा। और इसका बहुत ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि अकेला चलना भार नहीं फोड़ता है। लेप्रोसी के मरीज इस दवा को हमेशा इसे दूसरे को शेयर करें। हाइड्रोकोटाइल दवा बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज को एमडीटी दवा खाते हुए बहुत दिन हो गए रहते हैं और काले पड़ गए रहते हैं। उन्हें लगता था एक समय में, बहुत खुशी थी कि एमडीटी का दवा खाएंगे तो 100% उनका लेप्रोसी के दवा बीमारी जो है बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने दवा खाया, बीमारी तो दूर नहीं हुआ और कई प्रकार का साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिला। हमारे माननीय हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल यानी स्थानीय चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, देसी चिकित्सा को बहुत ज़्यादा उन्होंने सराहना किया है। देसी चिकित्सा से ही आपका ये बीमारी ठीक होगा। आप जितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, चाहे जितना भी आप इंडिया से लेकर अमेरिका तक चले जाइए, कितनों भी बड़े हाई फाई डॉक्टर से दिखाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कहीं भी लेप्रोसी के लिए यदि कोई दवा देगा तो एमडीटी का दवा ही देगा, जो कि आपको आगे चलकर काफ़ी नुकसान करता है और जड़ मूल से ठीक भी नहीं होता है। हमने प्रधानमंत्री जी का बातों का काफ़ी हमने स्वागत किया है और उनकी सोच बहुत बढ़िया है।
बहुत सारा बीमारी आपको लोकल स्तर पर यानी स्थानीय चिकित्सक को बहुत बढ़िया अनुभव रहता है, बहुत अच्छी जानकारी रहती है। लेकिन बड़े बड़े डॉक्टरों के फेर में कि ये बीमारी एक ही बार हम बहुत बड़े डॉक्टर से दिखा लेंगे तो मेरा मरीज, मेरा बीमारी बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन आप चक्कर लगा कर आते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े अस्पताल का आप चक्कर लगा लेते हैं और कुष्ठ रोग के लिए दवा जब MDT ही मिलता है और उससे ठीक नहीं होता है और आपको साइड इफेक्ट पीलिया होना यानी जॉन्डिस होना, आँखों से कम दिखाई देना, पूरा शरीर का काला हो जाना, पेशाब में जलन, चक्कर आना और तरह तरह का साइड इफेक्ट देखने को जो मिलता है तो आपको बड़ी आश्चर्य लगता है। उस समय MDT पर से आप पर विश्वास उठता है और फिर बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर छोड़कर और होम्योपैथिक जो आसानी से मिल जाता है उस पर आप भरोसा करते हैं। यानी स्थानीय डॉक्टर का ही ये रोग है जो बस का चीज़ है। बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको MDT ही दवा मिलेगा। चाहे आप इंडिया और इंडिया से बाहर चले जाएं, आपको MDT का ही दवा मिलता है जो कि 100% बीमारी को ठीक करने में नाकाम है। आप खाते हैं तो ठीक है, छोड़ते हैं तो पुनः वापस आने लगता है। थोड़ा चर्चा कर लें लेप्रोसी के मरीज की पहचान क्या है। तो पहचानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। कहीं पर भी चमड़ा शून्य है, मोटा है तो कुछ भी नहीं करना है। आप बहुत साधारण एक कलम लीजिए, कलम भी नहीं है आपके पास में, कुछ भी नहीं है तो एक अपना चींटी है, नाखून है, जहाँ पर चमड़ा मोटा हो गया है वहाँ उसको धीरे धीरे काटिएगा तो जहाँ पर चमड़ा शून्य होगा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यानी चींटी भी काटने से यदि समझ में नहीं आए, वहाँ पर किसी प्रकार का दर्द पीड़ा, तो समझिए आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। वहाँ पर उसके बाद में आप कलम हिलाकर भी देख सकते हैं। यदि चूहे वहाँ पर किसी प्रकार का दर्द न समझ में आए, चाहे आप जितना कलम हिला दीजिए, वहाँ काट दीजिए, जला दीजिए, फाड़ दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। यानी चमड़ा बिल्कुल शून्य रहता है, तो इसे आप लेप्रोसी समझ सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोगों का पैर से चप्पल निकल जाता है, यानी फेंका जाता है। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपके पैर में चप्पल नहीं है। उसके बाद में चमड़ा का जो रंग होता है बिल्कुल हेल्दी नहीं रहता है, कंकरी की तरह फटा फटा, और लगता है कि मानचित्र बना हुआ है, नक्शा बन गया है जहाँ जहाँ होता है। और चेहरा कम उम्र में ही आप बूढ़े की तरह दिखने लगेंगे और काफ़ी कमजोरी और थकान लगेगा। धूप में जब निकलेंगे तो आपको धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और ये नाखून काला काला होने लगता है, मोटा होने लगता है और ये बाद में काला होकर इसमें सड़न भी होने लगता है और धीरे धीरे नाखून टूटने लगता है, घाव बन जाता है और हाथों का उंगली भी, हाथ पैर का उंगली बिल्कुल ड्रप हो सकता है। आँखों से कम दिखाई देना और झंझनाहट, थोड़ा सा भी चोट लग जाए, थोड़ा सा भी कोई मार दे, आपकी नानी याद आ जाएगी, इतना ज़्यादा दर्द करता है। तो ये सब लेप्रोसी के ये लक्षण है। और बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक बुखार भी रह सकता है, यानी फीवर रह सकता है अंदर में। फीवर आपको लंबे समय तक रहता है और जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है और लाल लाल दाने भी निकल सकते हैं और चकते के समान इसमें मोटा स्किन लेकर और कान में भी ये चकते निकलने लगते हैं, चेहरे पर भी। और पैचेज जो होते हैं, फोड़ा, पूरे शरीर में आपको फोड़ा भी आने लगता है। फोड़ा वाला या हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी होने लगता है। शरीर में फोड़ा निकलने लगे, हाथ पांव का उंगली जो है धीरे धीरे टेढ़ा होने लगे,
तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। जहाँ पर चमड़ा सुन्न है, पसीना नहीं निकलता है वहाँ से, और वहाँ का केस भी झड़ जाता है, ये सब आपको लक्षण है। चाल मुंगरा तेल प्राय लोग लगाते हैं। पियर्स साबुन, ग्लिसरीन युक्त साबुन प्रयोग करना चाहिए, ताकि चमड़ा जो है, त्वचा जो सॉफ्ट बना रहे। बहुत पुराने हो जाने पर यदि एमडीटी का दवा आप ज़्यादा खा लिए हैं, आपका हाथ बहुत ज़्यादा इसमें दर्द कर सकता है, पैर भी दर्द कर सकता है। और हाथ में जब दर्द करता है तो इसमें रुमाल से और इसमें टूनिकेट, रस्सी से, गमछा से, तौली से लोग बांध करके रखते हैं, और ये बांध के रखने से थोड़ा तो आराम मिल जाता है, लेकिन उसे कभी भी ठीक नहीं होता, अंदर अंदर और बढ़ते ही जाता है। होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में लेप्रोसी कुष्ठ रोग तो ठीक होगा ही, दर्द भी धीरे धीरे चला जाता है। होम्योपैथिक दवा लेने में आपको किसी भी तरह का देरी नहीं करनी चाहिए। बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने पर आप फेरे में पड़ सकते हैं। एलोपैथ का कोई भी दवा आपको दर्द निवारण में आप रोज़ खाएं, 2 घंटा 3 घंटा पर खाएं, थोड़ा देर के लिए भी आपको आराम नहीं दिला सकता है। हम मरीज लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ गंभीर होने से पहले ही आप ट्रीटमेंट लेंगे तो अच्छा रहेगा। बीमारी आगे ज़्यादा बढ़ने पर शरीर में सूजन और दर्द काफ़ी हो सकता है, जो कि आपको पट्टी बांधने से, हाथ में रस्सी बांधने से, रुमाल बांध देने से दर्द की समस्या कभी दूर नहीं होगी। ये होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है। यदि मेरा वीडियो आपको ठीक लग रहा है, तो यदि आपको विशेष सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवा से ये संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है, और इसका लक्षण पर डिपेंड चिकित्सा पद्धति है, इसलिए पूरा सिम्टम आप बताकर ही सलाह लें तो अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप पर सलाह लेने के लिए सबसे पहले अपना हाय हेलो तो लिखते ही हैं, अपना परिचय लिखिए, किस बारे में आपको जानकारी चाहिए, आपको ज़रूर लिखनी चाहिए, ताकि समझ में आ जाए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम अपना व्हाट्सएप पर टाइप करके भी भेज सकते हैं। तो एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें मालूम होनी चाहिए कहाँ से है, कौन है, जवाब कैसे देना है, क्या करें। हम लोगों को भी है, अब अनजान व्यक्ति है, कौन है, क्या हम उस पर उसका उत्तर दे सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप से आपको सही जानकारी मिले, तो अपना व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर नाम, पता, एड्रेस के साथ क्वेश्चन करेंगे तो हमें जवाब देने में काफ़ी सहूलियत होगी। आपको हम बता दें कि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बनाते हैं। हम इस पर 100 साल पुराने पुस्तक से लेकर अभी तक के पुस्तक का हम अध्ययन करते रहते हैं। हमारे पिताजी द्वारा हमें एक गिफ्ट में दिया गया, और इतनी बढ़िया पुस्तक है कि कई बीमारियों को शोध और रिसर्च करने में काफ़ी मदद मिलता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा बोलते हैं कि लोकल फॉर वोकल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चीज़ है, इस ग्रंथों में वर्णित है, लेप्रोसी के बारे में, कुष्ठ रोग के बारे में। इसमें एमडीटी की चर्चा नहीं है, लेकिन अपने देश में बनी जड़ी बूटियों और से इसमें कैसे हम फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन सी दवा बनी हुई है और कैसे कैसे काम करेगा, होम्योपैथी की कौन कौन सी दवा किस वनौषधि से बना हुआ है, इसमें पूरी विस्तृत जानकारी रहती है। हम इसलिए कहते हैं कि मेरा जो नॉलेज है सभी से हटकर है,
सभी चिकित्सकों से हटकर है, बिल्कुल है। चूँकि हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे, हमने उनसे सीखा और पढ़ाई तो हम लोगों ने बाद में अपना सर्टिफिकेट हम लोगों ने लिया और उनका अनुभव और अपना अनुभव जोड़ देते हैं तो ये लेप्रोसी के मरीज के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाता है ये जानकारी। और इस तरह से हमारा जानकारी काफ़ी बढ़ा और कई मरीज ठीक भी हुए। कई लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता है मरीजों का, तो विश्वास नहीं होता है तो फेथ के लिए हमें जो भी आप मांगेंगे वो चीज़ हम देने के लिए तैयार हैं, प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। रोगी का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और कौन कहाँ का मरीज है बिल्कुल सुरक्षित रख लिया गया है। और यदि आपको विश्वास चाहिए तो आप उनके टेलीफोन की सहायता से आप विश्वास कर सकते हैं। बहुत सारे मरीजों का ठीक हुआ है, पैर से लेकर पीठ तक जिनकी सुन्न हो गई थी, लेप्रोसी हो गया घातक प्रकार का, और 10-12 साल से उनके शरीर में था, मालूम नहीं चला, और मात्र 1 से 2 साल के इलाज से वो लोग चंगे हो जाते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज जो हैं काफ़ी पुराना है, उनमें समय लगेगा लेकिन 100% ज़रूर ठीक हो जाएंगे। नए मरीज में थोड़ा समय कम लगता है, पुराने मरीज में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ठीक ज़रूर होंगे। और दर्द की समस्या जो है ये भी समाप्त हो जाएगा। इस पर आपको पट्टी करने से, रुमाल बांधने से, किसी भी तरह से बांधने से थोड़ा राहत तो मिल जाता है, लेकिन तरीका सही नहीं है। खून ज़्यादा रुक जाने के कारण आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। दवा से उपचार चले तो बेहतरीन है। इतना ही आज के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।